हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे समास। जो अपना टॉपिक है वो समास चल रहा था। समास में हमने क्या पढ़ा था कि तत्पुरुष जो समास है वो उसका कि जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास होता है। जो आज हम पढ़ेंगे वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास जो है ये तत्पुरुष समास का भेद है, एक प्रकार। आपको ध्यान रखना है कि कर्मधारय जो समास है ना, ये कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक भेद है। तत्पुरुष समास जो है उसका ही एक प्रकार है, भेद है। तत्पुरुष समास किसे कहते थे? हमने पढ़ा था कि इस समास में उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। उत्तर पद आपको पता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास हमने पढ़ा था। कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास ये इसका एक भेद है। और कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास क्या है? जहाँ समान विभक्तियों का प्रयोग होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। समान विभक्तियां का क्या मतलब है कि पूर्व पद में और उत्तर पद में जो दो पद हैं वहाँ पर एक ही जैसी विभक्ति, समान विभक्तियों का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहलाता है वो? कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास ये भी दो प्रकार का होता है। पहला विशेषण विशेष्य कर्मधारय। दूसरा है उपमान उपमेय कर्मधारय। देखिए, समास में हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है कि तत्पुरुष समास का भेद होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसी का एक भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहाँ समान विभक्तियों का प्रयोग होता है। समान विभक्तियों का जहाँ प्रयोग होगा, समान विभक्ति से मतलब है कि जिसके पूर्व पद उत्तर पद में एक ही जैसी विभक्तियाँ आती हों, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास दो प्रकार का होता है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय और उपमान उपमेय कर्मधारय। अब हम इन दोनों प्रकार में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले इन चार शब्दों पे ध्यान देना है। विशेषण विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय, इन चार शब्दों को लेकर हमें चलना है कि ये चार शब्द क्या है, क्या होता है। अब देखिए, पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। पहला समास है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। देखो, उसे समझने से पहले हमें ये शब्द पता होना चाहिए कि विशेषण और कर्मधारय क्या है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण क्या होता है? विशेषण शायद आपको पता भी हो। विशेषण किसे कहते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता हो। विशेषण से मतलब है कि एक शब्द होगा जो किसी भी संज्ञा, किसी भी वस्तु की
उसकी विशेषता प्रकट करे। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता प्रकट करता हो। सिंपल परिभाषा में हम जाने कि विशेषण किसे कहते हैं कि जो विशेषता प्रकट करता है, यानी ये क्या है कि वह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता हो। क्या हो? विशेषण क्या है कि जो किसी सर्वनाम की या किसी संज्ञा की क्या प्रकट करता हो? विशेषता। यानी वो शब्द जो विशेषता बताएगा उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण जैसे अगर हम कह सकते हैं श्वेत पत्रम। अब यहाँ जो है, ये जो हमने पढ़ा कि हम इसे कहेंगे श्वेत पत्रम, यानी सफ़ेद पत्ता। तो जो ये श्वेत है, ये सफ़ेद है, जो श्वेत सफ़ेद पत्रम पत्ता, तो जो ये श्वेत शब्द है ये प्रकट करता है विशेषता किसकी? इस पत्ते की, इस पत्रम की, इस पत्ते की प्रकट करता है। तो ये सफ़ेद शब्द क्या है? ये विशेषण है। अगर हम यूँ कहें सफ़ेद गाय, तो गाय की जो विशेषता है, गाय संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है कि वो सफ़ेद है। सफ़ेद चौक, वाइट चौक, सफ़ेद है ये, तो इसकी विशेषता क्या है कि ये सफ़ेद है। और यहाँ जो है वो देखो, ये दोनों एक ही हैं। सफ़ेद चौक से मतलब क्या है कि विशेषता तो बता रहा है लेकिन वस्तु कितनी होगी? सिर्फ एक। तो यहाँ वस्तु एक है, तो इस विशेषण विशेष्य में एक ही वस्तु होती है। और जो विशेष्य होता है वो क्या है? विशेष्य ये क्या है कि वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या है? विशेष्य। देखो हमारे सामने दो चीज़ें हैं, विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या है कि वह शब्द जो विशेषता प्रकट करता हो, और विशेष्य क्या है कि वह वस्तु जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मैंने कहा श्वेत पत्रम, तो श्वेत ये जैसे वाइट चौक है, श्वेत पत्रम में है, वाइट चौक में है। तो श्वेत पत्रम में श्वेत तो विशेषण है, विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? पत्रम की। अब जैसे यहाँ पर वाइट चौक है, तो वाइट तो किसकी विशेषता है? सफ़ेद इसकी विशेषता है। और चौक क्या है? सफ़ेद क्या है? चौक। तो ये विशेष्य है। तो ये जहाँ हम पढ़ रहे हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय है। विशेषण तो क्या है कि वह शब्द जो किसी भी वस्तु की विशेषता प्रकट करता हो, विशेषण कहलाएगा। और वह वस्तु जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आया कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। अब देखिए करना क्या है, करना क्या है। देखिए क्या करना है हमें कि विशेषण विशेष्य में क्या करना है। देखिए क्या करना होता है, इसका विग्रह करेंगे तो अगर हमें जैसे श्वेत पत्रम आया, उदाहरण है श्वेत पत्रम। देखो विशेषण विशेष्य में ध्यान रखना है कि हाँ वस्तु एक ही है। वस्तु कितनी होगी? सिर्फ एक वस्तु। और श्वेत पत्रम में जो एक ही वस्तु है, शब्द यहाँ इसकी विशेषता है। जैसे मैंने कहा वाइट चौक,
यानी वस्तु कितनी है, एक ही है। क्या करते हैं कि जो विभक्ति उत्तर पद में है विभक्ति और वचन और लिंग तीनों कि यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो विभक्ति वचन और लिंग उत्तर पद में है वही आपको पूर्व पद में प्रयोग करना है। इसमें क्या करना है कि जो विभक्ति, जैसे यहाँ उत्तर पद है, इसमें जो विभक्ति वचन और लिंग है यहाँ, वही आपको पूर्व पद में, जो पूर्व पद है इसमें विशेषण में यूज करना है। जैसे पत्रम शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, तो कौन सा है, पत्रम शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो हम श्वेत पत्र में क्या करेंगे कि श्वेतम पत्रम क्या करेंगे कि श्वेतम पत्रम। क्यों किया हमने, क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो वही हम श्वेतम में लगा देंगे कि पत्रम है तो श्वेतम पत्रम। और इसको अगर हम और अच्छे से करना चाहेंगे तो पूर्व पद है जो, उसके बाद तत्शब्द या इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे कि तत्शब्द या इदम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि ये भी ठीक है करने को, और हम उसमें कर भी क्या सकते, इसमें और क्या कर सकते हैं कि इसके बाद पूर्व पद के बाद जो पूर्व पद है, जैसे हमने श्वेतम पत्रम पढ़ा है, श्वेतम पत्रम के बाद हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, श्वेतम च शब्द का देखो तत्शब्द या इदम शब्द ये दो है। इस पूर्व पद के बाद यानी उत्तर पद से पहले हम उसी विभक्ति का, उसी वचन का, उसी लिंग का जो ये है सेम, उसका तत्शब्द भी यूज कर सकते हैं। इच्छा है जैसे श्वेतम है, पत्रम शब्द कौन से लिंग का है, नपुंसक लिंग प्रथमा का एक वचन, तो श्वेतम च तत् पत्रम, ये दोनों ठीक है, ये भी है ये भी ठीक है। श्वेतम पत्रम भी हो सकता है। जैसे हम यूं कह सकते हैं, दूसरा उदाहरण है नील कमलानी, नील कमलानी है। अब नील कमलानी शब्द जो है वो नपुंसक लिंग प्रथमा का बहुवचन है, तो इसको भी हम किस में बदलेंगे, नीलानी नपुंसक लिंग प्रथमा का बहुवचन, नीलानी कमलानी, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें तत्शब्द का प्रयोग करें तो तत्शब्द में तो आपको क्या लिखना है कि कमलानी शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा का बहुवचन है, तो च तानी कमलानी, तो ये भी ठीक है। मतलब अगर आप सरल भाषा में समझें तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर पुल्लिंग है, संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो च असौ या अयम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। स्त्रीलिंग है तो च सा या इयम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और नपुंसक लिंग है तो च तत् या इदम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग है, एक वचन है तो अयम का बहुवचन एक वचन लगेगा, द्विवचन है तो द्विवचन लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने नील कमलानी पत्रम है,
यहाँ पर नपुंसकलिंग का एक वचन है तो तत् किया था, यहाँ कमलानी बहुवचन है तो तानी किया था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उत्तर पद में जो संज्ञा शब्द आता है वो जिस विभक्ति का, वचन का और लिंग का है उसी विभक्ति वचन के तत् शब्द और इदम शब्द का प्रयोग करना है उससे पहले। जैसे यहाँ पर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि वीर पुरुष है। यहाँ पर जो वीर पुरुष का उदाहरण है, अब ये जो क्या है पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन, तो ये भी क्या होगा पुल्लिंग का वीर है पुरुष है। ठीक है, वीर है पुरुष है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो भी ठीक है, अगर हम इसको इस तरह लिखें वीर है और इनका प्रयोग करके लिखें कि ये पुल्लिंग का एक वचन है तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं च असौ पुरुष है, तो ये भी ठीक है। इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, अगला उदाहरण रक्त कमलम। अब देखिए आप, ये कमलम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग का प्रथमा का एक वचन, तो इसको भी हम किसमें बदलेंगे, नपुंसकलिंग रक्तम। रक्तम हो गया नपुंसकलिंग का, और च अब क्या लगाएंगे, नपुंसकलिंग में क्या आता है तत् एक वचन में, और कमलम का कमलम। इस तरह से दूसरा पद जो है वो नहीं लगाना है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उत्तर पद में जो विभक्ति वचन लिंग है वो पूर्व पद में लगाना है, और बीच में हम तत् शब्द जय असौ जय सा जय तत् इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं वृद्ध दासी। अब देखिए दासी शब्द जो है वो कैसा है, इसमें प्रथमा स्त्रीलिंग और एक वचन, यही ये तीनों शब्द जो है वो हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या होती है वृद्धा, और स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में क्या है च सा दासी। इस तरह से यह है इसका विशेषण विशेषण कर्मधारय समास। विशेषण विशेषण कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद क्या होगा विशेषण, दूसरा पद क्या होगा विशेषण, उसे विशेषण विशेषण कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या होता है कि जो शब्द किसी की विशेषता बताता है, विशेष्य क्या होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसका विग्रह करने पर आपको सिर्फ क्या करना है कि उत्तर पद अर्थात विशेष्य में जो विभक्ति है, जो वचन है, जो लिंग है, वही आपको पूर्व पद में प्रयोग करना है, और उसके बीच में च सा स्त्रीलिंग को तत् शब्द या इदम शब्द में से कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। च सा पुल्लिंग है तो च से, और नपुंसकलिंग है तो च तत् शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके उदाहरण थे। इसका जो अगला है उपमान उपमेय समास को हम नेक्स्ट वीडियो में